मानसून सत्र का आज तीसरा दिन है और विधानसभा में नीतीश कुमार गुस्से में नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार गुस्से में बोले और क्या कुछ बोले जिससे आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी चुप हो गई। कांग्रेस और आरजेडी बैकफुट पे आ गई। नीतीश कुमार को भली भांति ये बात पता है कि किस पार्टी को कैसे चुप कराना है और इस बार उन्होंने गुस्से में जो जो बात बोला और जिस तरीके से आरजेडी और कांग्रेस का पोल खोला, ये जान के आप भी कहीं ना कहीं सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वो नीतीश कुमार जिनकी राजनीति को आप खत्म समझ रहे थे, उन राजनीतिकारों को कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने करारा जवाब विधानसभा में दिए इस भाषण से दे दिया है। क्या कुछ कहा है नीतीश कुमार, इसके बारे में हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नीतीश कुमार एक बार फिर से फायर मोड में है। वो विधानसभा के इस मानसून सत्र में अपने भाषण को दे रहे थे और इस दौरान वो भारी गुस्से में नजर आए। गुस्से में उन्होंने आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया और यही नहीं, कांग्रेस और आरजेडी को बारी बारी से धोया। क्या कुछ कहा मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले उन्होंने बात किया जातीय जनगणना से और कहा जातीय जनगणना जो है वो मेरा आइडिया था, वो मैंने ही शुरू किया था। नीतीश कुमार ने यह भी कहा कि हां, इन लोगों का साथ था, तेजस्वी साथ तो थे, लेकिन आइडिया मेरा था, इस काम को करवाया मैंने था और इस काम में लगा हुआ भी मैं ही था, तो ये क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। इस बात को नीतीश कुमार ने रखा। इसके अलावा नीतीश कुमार कहते नजर आए कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जे पे जो अभी ये पार्टियां चिल्ला रही हैं, कल जो ये अपना बात को रख रही थी, 2010 में ही मैंने इस मांग को उठाया था और उस टाइम यूपीए गवर्नमेंट में सभी दल शामिल थे, आरजेडी और कांग्रेस भी एक साथ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरी इस मांग को ठुकरा दिया गया था। तब किसी ने इसके ऊपर इतनी चर्चा क्यों नहीं की थी? तब किसी ने इस मांग को लेके इतना हो हल्ला क्यों नहीं मचाया था? इसके बाद नीतीश कुमार यही नहीं रुके, उन्होंने जातीय जनगणना के बाद जातीय आरक्षण की भी बात कर दी। उन्होंने कहा कि मैंने आरक्षण के लिए भी काम किया, आरक्षण में 65% मैंने पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित महादलित को दिया, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। इस मामले को लेकर हम लोग हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं और इस मामले के ऊपर बात भी चल रही है और केंद्र सरकार से भी मैंने ये बात बोला है कि इस एक तरीके से आरक्षण बिल कानून को 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाए और इस बात की अपील जो है हम लगातार बीजेपी से कर रहे हैं, केंद्र सरकार से कर रहे हैं और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगा। मतलब आप इस जिस मुद्दे को लेके तूल बना रहे हैं, ये मुद्दा असल में है ही नहीं। इस मुद्दे के ऊपर हम लोग पहले से ही काम कर रहे हैं और इस मुद्दे का निष्पादन भी बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला चल ही रहा है, अब जल्दी से ही जल्दी इस मुद्दे को 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया जाएगा। केंद्र सरकार से इसके ऊपर हमारी बात हो रही है। वहीं महिलाओं को लेके भी खूब गरजते हुए नजर आए नीतीश कुमार। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले इनकी पार्टियां महिलाओं को बोलने तक का अधिकार नहीं देती थी। अब देखिए ये महिला विधायक किस तरीके से अपने बातों को रख पा रही हैं। आप जान लीजिए कि ये पहले नहीं होता था। 2005 के बाद मैंने महिलाओं के लिए सोचा और उसके बाद ही महिलाएं इतना एक्टिव हुई, वो राजनीति में भी एक्टिव हुई और सदन में भी अब अपने बातों को खुल के रख पा रही हैं। नीतीश कुमार ने एक एक करके सभी मोर्चों पे आरजेडी और कांग्रेस का बोलती बंद करा दिया। गुस्से में नीतीश कुमार काफी फायर थे और साथ ही साथ वो काफी एग्रेशन मोड में भी नजर आ रहे थे। उन्होंने लगातार एक एक करके कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर धावा बोला, हमला बोला और जो भी क्रेडिट उनसे छीना जा रहा था, जैसे जातीय जनगणना, आरक्षण बिल और इसके अलावा बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिलवाने वाली बात पे, सबके ऊपर उन्होंने एक एक करके आरजेडी और कांग्रेस को धोया और कांग्रेस के ऊपर, आरजेडी के ऊपर बहुत सारी बातों को रखा। बाकी इस खबर को लेके नीतीश कुमार आज फिर से गुस्से में आ गए हैं। इस बात को लेके आप क्या समझते हैं, कृपया कॉमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक जरूर पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।